नमस्कार। स्वर साधना कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि दीपक दीप आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं और आज हम इस कार्यक्रम में मोहब्बत की बात करेंगे, देश प्रेम की बात करेंगे और वर्तमान में देश के समसामयिक विषयों पर बात करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। आज हमारे इस कार्यक्रम में देश के वरिष्ठतम साहित्यकार उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों आइए मैं अपने साहित्यकारों का आप सभी से परिचय करवाता हूँ। सर्वप्रथम परिचय के क्रम में प्रेम कुमार पाल जी। प्रेम कुमार पाल जी एक वरिष्ठ गीतकार हैं और इनके गीत बहुत ही मधुर और उत्तम कोटि के हैं। उन्हीं के बराबर में गाजियाबाद की वरिष्ठ कवयित्री और समाज सेवी जिनके दर से कभी कोई खाली नहीं जाता, ऐसी महान हस्ताक्षर डॉक्टर वीणा मित्तल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आज हमारे बीच में प्रेम की बात करने के लिए, प्रेम में जो सदा लिखते हैं, ऐसे प्रेम सागर प्रेम जी, वरिष्ठ शायर, गीतकार, गजलकार आज हमारे बीच में नोएडा से उपस्थित हुए हैं। तो आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर उर्मिला शंकधर जी ने कहा है कि उनकी कुर्बानी वतन की आरती से कम नहीं, याद उन वीरों की यारो बंदगी से कम नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ सादर आमंत्रण प्रेम कुमार पाल जी के लिए। कि दूर हो देश से द्वेष परिवेश से, है जरूरी बहुत ये वतन के लिए। बीज नफरत करो पे न अब बस करें। क्या बात है, क्या बात बीज नफरत करो पे न अब बस करें। है जरूरी बहुत ये चमन के लिए। ये चमन है तुम्हारा हमारा, चलो मिलके सींचे इसे शुद्धतम भाव से। ये चमन है तुम्हारा हमारा, चलो मिलके सींचे इसे शुद्धतम भाव से। कोई छोटा न हो न कोई बड़ा, एक दूजे को जीते नमन भाव से। एक दूजे को जीते नमन भाव से। ऊंच का नीच का भेद मिट जाए अब, ऊंच का नीच का भेद मिट जाए अब। है जरूरी बहुत ये अमन के लिए। क्या बात है, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत देश शानदार। से द्वेष परिवेश से। अगला बंद है जी, स्वागत है। कि देश हित हम करें काम निर्माण का, चाहे संधान का चाहे खलिहान का। देश हित हम करें काम निर्माण का, चाहे संधान का चाहे खलिहान का। सब सपन हम शहीदों के पूरे करें, ऋण चुकाना हमें उनके बलिदान का। ऋण चुकाना हमें उनके बलिदान का। देश हित निज कर्म तुम करो हम करें। देश हित निज कर्म तुम करो हम करें। है जरूरी बहुत ये सृजन के लिए। दूर हो देश से द्वेष परिवेश से। अगला बंद है जी, स्वागत है। एकता देश की हम सुरक्षित रखें, दूर रह कर सदा वाद अपवाद से। एकता देश की हम सुरक्षित रखें, दूर रह कर सदा वाद अपवाद से। तोड़ डाले आतंक के विषदंश को, दूर रख कर सभी को अतिवाद से। दूर रख कर सभी को अतिवाद से। जब भी पकड़े पकड़ कर वहीं ठोक दें। जब भी पकड़े पकड़ कर वहीं ठोक दें।
है जरूरी बहुत ये दमन के लिए, वाह। दूर हो देश से द्वेष परिवेश से। अंतिम बंद है। जी स्वागत है, सुनाइए। राष्ट्र नेताओं गंदा चलन छोड़ दो, राष्ट्र मर्यादाओं का दमन छोड़ दो, राजनेता वो गंदा चलन छोड़ दो, राष्ट्र मर्यादाओं का दमन छोड़ दो, कर्मों ने विषधरो छीनी है कुर्सियां, सत्ता के मोह में विश्वमन छोड़ दो, सत्ता के मोह में विश्वमन छोड़ दो। वाह, क्या बात है। छोड़ दो लोभ माँ बेटा राजा बने, छोड़ दो लोभ माँ बेटा राजा बने, है जरूरी बहुत ये संगठन के लिए, है जरूरी बहुत संगठन के लिए, दूर हो देश से द्वेष परिवेश से। एक नहीं सौ सीख मिली है अवध के धाम से, वचनों की पवित्रता से पितृ के कलाम से, एक नहीं सौ सीख मिली है अवध के धाम से, वचनों की पवित्रता से पितृ के कलाम से। वन गमन ने राम को महती किया है राम से, वन गमन ने राम को महती किया है राम से, कि राम के भी काम बने राम ही के नाम से, कि राम के भी काम बने राम ही के नाम से। सबका योगदान अवध पुण्य धाम हो गया, राम का विरोध राम का ही काम हो गया। क्या बात है। सबका योगदान अवध पुण्य धाम हो गया, राम का विरोध राम का ही काम हो गया। पाप सभी के कई ने अपने सर पे ले लिए, पाप सभी के कई ने अपने सर पे ले लिए, कौशल्या माँ का राम सबका राम हो गया। क्या बात है। कौशल्या माँ का राम सबका राम हो गया। बहुत ही शानदार। कौशल्या माँ का राम सबका राम हो गया। जैसा मैंने प्रारंभ में ही बताया था दोस्तों कि प्रेम कुमार पाल जी के गीतों में वो मधुरता है जो आप सभी के दिल में घर घर जाती है, और आप सभी ने अभी उन्हें सुना। अब मैं आमंत्रण दे रहा हूँ ऐसी शख्सियत को जो देश के वर्तमान समसामयिक विषयों पर बात करेंगी। सादर आमंत्रण डॉक्टर वीणा मित्तल जी के लिए। धन्यवाद दीपक जी, और धन्यवाद आध्यात्मिक सृजन चैनल का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया। आजकल जैसे बारिश हुई, कहीं बहुत ज़्यादा हुई, कहीं बिल्कुल नहीं हुई, तो उस पर मैंने लिखा था कि बहुत तकलीफ देता है कभी आकाश से बेहिसाब गिरता पानी, और कभी ताल पोखर नदियों का सिमटता पानी, कहीं ताल पोखर और नदियों का सिमटता पानी, मगर हद से ज्यादा तकलीफ देता है बीना इंसान की आंखों से उतरता पानी। वाह, क्या बात है। वाह, बहुत शानदार, सुंदर। मगर हद से ज्यादा तकलीफ देता है बीना इंसान की आंखों से उतरता पानी। और आजकल जो हालात बदले हैं कि आज किसी की डेथ हुई और अगले दिन 10वां 13वीं कर देते हैं, तो उस पर मैंने लिखा है जी, सुहानी भोर के सपने सभी सच्चे नहीं होते। कहते हैं ना कि सुबह का सपना सच होता है। सच है, सच है। सुहानी भोर के सपने सभी सच्चे नहीं होते, बहुत हंस बोलने वाले सभी अच्छे नहीं होते। किसी को हद से ज्यादा अपना न समझना बीना, मरण के 4 दिन बाद तो अब बच्चे भी नहीं होते। क्या बात है, शानदार। मरण के 4 दिन बाद तो अब बच्चे भी नहीं होते। एक और है इसी तरह का मुक्तक जी, कि अब पहले तो एक इंतजार रहता था कि कोई घर में मेहमान आएगा तो उसकी खातिरदारी करेंगे, लेकिन अब कोई अगर आ जाता है तो सोचते हैं कितनी देर में जाएगा। तो उस पर मैंने लिखा है कि सुबह होने को हो तो क्षमादान बुरा लगता है, सुबह होने को हो तो क्षमादान बुरा लगता है, दिल बुझा हो तो गुलदान बुरा लगता है, दिल बुझा हो तो गुलदान बुरा लगता है, शहर की हवा कुछ इस तरह बदली बीना,
थोड़ी देर भी टिक जाए तो मेहमान बुरा लगता वाह है। वाह, क्या बात है, सही है। शहर की हवा कुछ इस तरह बदली भी ना, जी। थोड़ी देर भी टिक जाए तो मेहमान मेहमान बुरा लगता है, हकीकत है। और जो बच्चे छोटी छोटी उम्रों में जिनकी माएँ चली जाती हैं, उनके लिए मैंने लिखा है, जी स्वागत है। लाख कांटे हों चमन में गुलों की आब कम नहीं होती। लाख कांटे हों चमन में गुलों की आब कम नहीं होती। लगी हो आग सीने में किसी बारिश से कम नहीं होती। वाह। लगी हो आग सीने में किसी बारिश से कम नहीं होती। कितने ही बहाने हंसने के हों मगर बीना, वो बच्चे हंसना भूल जाते हैं जिनके माँ नहीं होती। वाह वाह, वो बच्चे हंसना भूल जाते वो हैं। बच्चे हंसना भूल जाते जिनकी हैं माँ जिनके नहीं माँ होती। नहीं वाह, होती, शानदार, बढ़िया। जिनके माँ नहीं होती। और छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी जी, दो जी, स्वागत है, कविताएं सुनाइए। आज जी, के उसमें सुनाती हूँ। जी स्वागत है। कि चमन में खिला एक फूल, कली से ये बोला, देख कितना खुशकिस्मत हूँ मैं इस चमन में अकेला। कली धीरे से मुस्कुराई और बोली, सुन मेरे भाई, ये दुनिया का दस्तूर है निराला। फूल खिलता है मुरझाने के लिए, तूने ये क्यों भुला डाला। फूल का जवाब सुनिएगा। फूल कहता है, मैंने माना कि कल मेरी विदाई है, पर ये तो बता पल दो पल के हंसने में क्या बुराई है। मैंने माना कि कल मेरी विदाई है, पर ये तो बता पल दो पल के हंसने में क्या बुराई है। जीने का हुनर कोई मुझसे सीखे तो सही, मैंने तो उम्र ही कांटों पे बिताई है। मैंने तो उम्र ही कांटों पे बिताई है। और एक छोटी सी कविता और है आज के माहौल के संदर्भ में। जी जी। एक दादी अपने पोती पोतों को सुला रही थी, धीरे धीरे सर सहला रही थी। बच्चे बीच बीच में चिल्लाते थे, दादी मेरी है, दादी मेरी है। दादी बहुत उदास हो गई, अतीत की गलियों में खो गई। सोचने लगी, मेरे बच्चे जब छोटे थे वो इसी तरह चिल्लाते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब वो बच्चे सयाने हो गए हैं, मुझसे बेगाने हो गए हैं। एक दूसरे को आंखों ही आंखों में गरियाते हैं और जाने क्या क्या समझाते हैं और कहते हैं, माँ तेरी है तू रख ले, माँ तेरी है तू रख ले। हकीकत है। बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्तम कोटि की कविताएं आप सभी ने सुनी। और अब रस परिवर्तन करते हैं, थोड़ा हम प्रेम की तरफ चलते हैं। प्रेम को सुनाने के लिए मैं सादर आमंत्रण दे रहा हूं श्री प्रेम सागर प्रेम जी को। नमस्कार, प्रणाम। आध्यात्मिक सृजन चैनल के सभी दर्शकों के लिए प्रेम सागर प्रेम की बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दीप के लिए। छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं। काव्य पाठ के लिए जो शुरुआत है वो एक मुक्तक से करना चाहूँगा। मुक्तक देखें कि वो मेरा दिल तोड़कर रोया बहुत, वो मेरा दिल तोड़कर रोया बहुत, वो मुझे यूं छोड़कर रोया बहुत, और टुकड़े टुकड़े कर मेरी तस्वीर के, टुकड़े टुकड़े कर मेरी तस्वीर के, वो उन्हें फिर जोड़कर रोया बहुत, वो उन्हें फिर जोड़कर रोया बहुत, वो उन्हें फिर जोड़कर रोया बहुत। और एक मुक्तक और देख लें, वो बहुत मेरे मन के नज़दीक है कि कुछ तो ठौर ठिकाना रख, कुछ तो ठौर ठिकाना रख, अदब से आना जाना रख, कुछ तो ठौर ठिकाना रख, अदब से आना जाना रख, और जो तेरा दीवाना हो, जो तेरा दीवाना हो ऐसा एक दीवाना रख, जो तेरा दीवाना हो ऐसा एक दीवाना रख। एक गज़ल मैं पेश करना चाह रहा हूँ। देखें, मतलब देखें कि उनकी जब से मेहरबानी हो गई उनकी, और इसका हर मिसरा दोनों तरफ जाएगा, नूरानी और जहानी दोनों तरफ जाएगा। देखें कि उनकी जब से मेहरबानी हो गई जिंदगी कितनी सुहानी हो गई, उनकी जब से मेहरबानी हो गई जिंदगी कितनी सुहानी हो गई। और शेर देखें कि हाशिए पर हर्फ की मानिंद थे, हाशिए पर हर्फ की मानिंद थे, आपसे पूरी कहानी हो गई, हाशिए पर हर्फ की मानिंद थे, आपसे पूरी कहानी हो गई। और शेर देखें कि आप बसे हैं जब से वो दिल में मेरे, आप बसे हैं जब से वो दिल में मेरे, मेरी सांसें तक रूहानी हो गई, आप बसे हैं जब से वो दिल में मेरे, मेरी सांसें तक रूहानी हो गई। और शेर देखें कि आप
मिश्रा सानी होके क्या मिले, आप मिश्रा सानी होके क्या मिले, ये गज़ल गज़लों की रानी हो गई, ये गज़ल गज़लों की रानी हो गई। और मक्ते की शेर पे से अर्ज है कि आप मिश्रा सानी होके क्या मिले, ये गज़ल गज़लों की रानी हो गई। और प्यार से देखा था चाहा था कि बस, प्यार से, बिहारी जी के पटवी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं खुलते, वहाँ से ये शेर हुई कि प्यार से देखा था चाहा था कि बस, आपकी ही जिंदगानी हो गई, आपकी ही जिंदगानी हो गई, आपकी ही जिंदगानी हो गई। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा काव्य पाठ किया श्री प्रेम सागर प्रेम जी ने। दीपक जी के लिए काव्य पाठ और दीपक जी के लिए मैं इस शेर से दावते सुखन दूंगा जी। मेरा ही दोहा है, वाणी में गुण हैं बड़े, कड़वे बोल न बोल। जिस तरह का साहित्य आप लिख रहे हो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा साहित्य लिखना बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं कि वाणी में गुण हैं बड़े, कड़वे बोल न बोल, वाणी में गुण हैं बड़े, कड़वे बोल न बोल, रोज बोलने पर नहीं रहता जग में मोल, रोज बोलने पर नहीं रहता जग में मोल। आदरणीय दीपक दीप जी नमस्कार। आज का ज़माना है 5G का। मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ, सुनिएगा दोस्तों। कि कहीं पर एक ना संभली, कहीं दो दो संभाले हैं, कि कहीं पर एक ना संभली, कहीं दो दो संभाले हैं, कहीं पर खीर मिलती है, कहीं रोटी के लाले हैं। और मैं तो कह रहा तुमसे ज़माना 5G का है, मगर इतिहास में राजा हजारों बीबी वाले हैं, मगर इतिहास में राजा हजारों बीबी वाले हैं। और सुनिएगा साहब, 4 पंक्तियां कृष्ण जी को समर्पित हैं। राधा जी अपने मन की बात कहती हैं, सुनिएगा। कि छलिया के मैं संग रहूंगी ऐसी आशा राधे को, छलिया के मैं संग रहूंगी ऐसी आशा राधे को, अपने दिल की बात कहूंगी ऐसी आशा राधे को। और कुछ पल रह कर ब्रज में कान्हा मथुरा वापस चले गए, जब साथ नहीं रहना था फिर क्यों दिया दिलासा राधे को, साथ नहीं रहना था फिर क्यों दिया दिलासा राधे को। तो दोस्तों एक मुक्तक और सुनिए कि बीमारी थी नहीं लेकिन बहाना ढूंढने निकले। वाह। बीमारी थी नहीं लेकिन बहाना ढूंढने निकले, दोपहरी में परिंदों का ठिकाना ढूंढने निकले। और उस दीवानेपन की सारी हदें तोड़ दी हमने। वाह। कि उस दीवानेपन की सारी हदें तोड़ दी हमने, जरूरत थी दुआओं की फसाना ढूंढने निकले। क्या बात है। जरूरत वाह। थी दुआओं की फसाना ढूंढने निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी साहित्यकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आध्यात्मिक सृजन चैनल तथा स्वर साधना की तरफ से आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। यदि आप भी हुनर रखते हैं गीत, गज़ल और शायरी लिखने का, तो आपका स्वर साधना कार्यक्रम में स्वागत है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें तथा हमारे चैनल आध्यात्मिक सृजन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।